गुड मॉर्निंग बच्चों देखिए आज आप लोग को अंग्रेजी एकदम शुरुआत से एकदम जो है समझ लीजिए कि आप लोग को अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट जो होता है यानी कि हिंदी का जैसे वर्णमाला होता है उसी तरह से अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोग को बच्चों इतना श्योर है, इतना वादा करते हैं कि आप लोग बस ध्यान पूर्वक देखिए। आपको मात्र जो है इतने यानी कि अगर आप लोग को अच्छे से अंग्रेजी सीखना है तो आप लोग को 12 खड़ी क्या होता है हिंदी में बोलते हैं 12 खड़ी। और उसका जो है उसमें जो लाइन आता है 12 खड़ी में लाइनें आती हैं कौन कौन सी, जिससे कक्का किक्की, खक्खा खिक्की, गग्गा गिग्गी, घग्घा गिग्गी, ये सब जो जितने लाइन है सब 12 खड़ी के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब को अच्छे से अगर बच्चों आप लोग जो है इन सभी का अंग्रेजी आप लोग को अच्छे से आ रहा है तो जान लीजिए अंग्रेजी आप जो है 70% आप लोग अंग्रेजी लिखना पढ़ना सीख गए हैं। ठीक है, रह गया 30%, तो बाकी 30% के लिए जो है कुछ और रूल है, नियम है, वो बताएंगे बच्चों। चलिए आज आप लोग को अंग्रेजी का कम से कम 70% तो ज्ञान करा दें। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखिए क्या है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 12 खड़ी के बारे में जानकारी लेंगे कि 12 खड़ी होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है 12 खड़ी, क्या है 12 खड़ी का अंग्रेजी सीखें। ठीक है, तो 12 खड़ी का अंग्रेजी में उसको सीखने से पहले हमको एक जो है आप लोग को बताना होगा जो व्यंजन जो वर्णमाला होता है, वर्णमाला में स्वर वर्णमाला का जो है अच्छे से अंग्रेजी हम लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी हम लोग उसका अंग्रेजी अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों आज हम लोग उसका क्या सीखेंगे, अंग्रेजी। और उसका अंग्रेजी जब सीख लेंगे तो उसी के मदद से हम लोग क्या सीखेंगे, उसके मदद से हम लोग जो है 12 खड़ी के जितने यानी कि लाइन है सभी लाइन का जो है बस मात्र जो है यानी कि अगर हम लोग ये अच्छे सीख ले रहे हैं, जैसे क्या है अ है, आ है, ई है, ये आपका स्वर वर्णमाला है। तो स्वर वर्णमाला का अंग्रेजी अगर हम लोग अच्छे सीख ले रहे हैं तो जान लीजिए कि आप लोग 12 खड़ी के सभी लाइन का जो है कक्का किक्की, खक्खा खिक्की, गग्गा गिग्गी, घंघा गिग्गी जितने हैं सबका आराम से आप लोग बना लेंगे। और नहीं बना पाएंगे तो फिर उसका भी नियम है, उसका भी रूल है, उसका भी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए पहले क्या लिखा है, पहले लिखा है अ, क्या है अ का है जो अ की मात्रा कुछ नहीं होता। देखिए यहाँ पे क्रॉस लिखा है ना, तो अ की मात्रा कोई नहीं होता है। अ का अंग्रेजी ए होता है। क्या बच्चों, अ का अंग्रेजी ए। आ का अंग्रेजी क्या होता है, एक खड़ी पाई। आ का अंग्रेजी एक खड़ी पाई। आ का सॉरी आ की मात्रा एक खड़ी पाई होता है। आ की मात्रा एक खड़ी पाई। और आ का अंग्रेजी डबल ए होता है और सिंगल ए भी होता है, दोनों होता है, लेकिन हमने यहाँ खाली डबल ए लिख रखा है, सिंगल ए भी होता है। छोटी ई की देखिए, छोटी ई की मात्रा क्या होता है, एक खड़ी पाई पीछे से उड़ाई। और इसके बाद क्या है, अंग्रेजी देखेंगे तो आई, छोटी ई का आई। बड़ी ई का बच्चों देखिए क्या होता है, एक खड़ी पाई और आगे से ही उड़ाई होता है। ठीक है ना, और इसके बाद क्या है, बड़ी ई की जो अंग्रेजी होती है डबल ई। छोटा ऊ का मात्रा इस तरह से होता है, देखिए मात्रा इस तरह से होता है। ठीक है, और इसके बाद यानी कि जब भी ऐसे कोई अक्षर है, अक्षर पे उसका क्या करेंगे, यानी जब उसके टांग जैसे नहीं कहा गया है, उसके जो है जब टांग तोड़ते हैं ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ऊपर की तरफ, तो इसका अंग्रेजी यू होता है। और इसके बाद ये बड़ा ऊ होता है। बड़ा ऊ का देखिए इस तरह से होता है मात्रा। ठीक है, इसकी मात्रा इस तरह से होता है। और अंग्रेजी डबल ओ होता है। री का अंग्रेजी देखिए क्या है, आर आई होता है और मात्रा क्या होता है, री, ऐसे होता है, ऐसे मात्रा होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे बच्चों, ए का अंग्रेजी ई और इसकी मात्रा एक तिरछी ऊपर, किसी भी अक्षर पे एक तिरछी ऊपर लगा देंगे तो इसका मतलब है ए की मात्रा है। और इसके बाद आगे देखेंगे आय के लिए क्या आता है, यानी दो तिरछी ऊपर लगाएंगे, क्या तिरछी, दो तिरछी ऊपर लगा देंगे तो आय की मात्रा हो जाएगा। और इसके बाद अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ए आई। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों ओ का मात्रा क्या होता है, एक खड़ी पाई दे के ऐसे और एक तिरछी ऊपर, यानी ओ की मात्रा इस तरह से है। अंग्रेजी क्या होता है, ओ
अंग्रेजी ओ है। अब आगे देखेंगे औ का अंग्रेजी ए यू होता है और इसकी जो मात्राएं हैं, मात्राएं कैसी है देखिए लिखा है, यानी एक खड़ी पाई और दो तिरछी, ये वाली मात्रा है, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे अंग का देखिए अंग्रेजी ए एन होता है बच्चों, और इसकी जो है मात्रा क्या होता है, किसी भी अक्षर पे जैसे लिखा है क, तो क पे एक बिंदी दे देंगे, तो ये जो बिंदी है अंग की मात्रा है, किसकी, अंग, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा अंग की मात्रा। और ये लास्ट में आपका है का जो मात्रा है, यानी किसी अक्षर के आगे दो बिंदी लगा देंगे तो हो जाएगा की मात्रा, और अंग्रेजी ए एच होता है, ठीक है। बताइए आप लोग को यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं। अगर ये आपको अच्छे समझ में आ गया तो कक्का की बाकी जितने 12 खड़ी के सभी लाइन को आप लोग आराम से अपने से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग आगे, यहाँ तक हम लोग सीख गए हैं, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए बच्चों हम लोग तो स्वर वर्णमाला अच्छे से सीख लिए। स्वर वर्णमाला पे जितने मात्राएं हैं वो भी हम लोग समझ गए, सीख लिए। और इसके बाद स्वर वर्णमाला का जो अंग्रेजी है वो भी हम लोग सीख गए, जान गए कि क्या क्या होता है। जब हम लोग अंग्रेजी जान गए स्वर वर्णमाला की, तो क्या करेंगे हम लोग, अब स्वर जो वर्णमाला है उसकी मदद से हम लोग जो है 12 खड़ी का यानी कि देखते हैं। जैसे 12 खड़ी में जैसे पहला हम लोग देखते हैं क का बनाते हैं, जैसे क से कक्का की खक्का की क का लाइन, जो क से देखें ये लिखा है क, क्या लिखा है क, ये आपका क्या है क, का, की, कु, ये सब लिखा हुआ है ना। तो इसमें भी हम लोग क्या है अभी देखेंगे कि कब छोटी की मात्रा लिखा जाएगा, कब बड़ी की मात्रा, ये सब हम लोग अभी देखते हैं इसी लाइन में, ठीक है ना। चलिए बच्चों देखते हैं क्या है। पहले कह रहे हैं, पहला लिखा है क, क्या लिखा है क, तो क का अंग्रेजी क्या होता है, क का अंग्रेजी के, क का अंग्रेजी के। बस इतना तो आपको पता होना चाहिए कि क का अंग्रेजी होता है बच्चों के। तो क का अंग्रेजी क्यों हो गया, तो अब हम लोग देखेंगे का, ये लिखा है का अंग्रेजी के ए, क्या है, तो पहले हम लिखेंगे का अंग्रेजी के ए कैसे होगा, यहाँ लिखेंगे का, तो का में क्या है क है, और क में बच्चों आ की मात्रा है, कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। तो क का अंग्रेजी बच्चों के होता है, और आ का देख रहे हैं, आ का यहाँ लिखा है डबल ए, तो हम यहाँ पे डबल ए होना चाहिए ना, ऐसे यहाँ पे डबल ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ का तो अंग्रेजी कह रहे हैं, का अंग्रेजी के ए दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि का अंग्रेजी हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, का अंग्रेजी हम लोग के डबल ए भी लिख सकते हैं, और का अंग्रेजी क्या लिख सकते हैं, के ए भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। बताइए समझ में आया। तो बस चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं। यानी हम लोग का अंग्रेजी समझ गए हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब का हम लोग समझ गए हैं, तो आगे देख लेते हैं किसका हम लोग समझ गए, का अंग्रेजी समझ गए बच्चों। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग का अंग्रेजी देख गए, का अंग्रेजी देख गए, अब हम लोग आगे देखेंगे, क्या देखेंगे आगे, चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे क का अंग्रेजी के, और का के ए होता है, और इसके बाद क्या है, अब की का देखेंगे, किसका, की का अंग्रेजी, तो यहाँ पे लिखा है की, ये क्या है की, तो की ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ से की जो है पहले छोटी की देखेंगे, किसका, छोटी की का अंग्रेजी बच्चों क्या होता है, ऐसे छोटी की लिखेंगे। छोटी की को, इसका मतलब है इसमें कौन कौन सा वर्ड है, तो इस छोटी की में यानी कि क होता है, और इसके बाद छोटी की मात्रा होता है, ठीक है। ये दोनों मिल के, ये दोनों आपस में मिल के इसके बाद की क्या क्या बनाते हैं, की। तो की जब बनाते हैं तो की का हम लोग अंग्रेजी अब देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अंग्रेजी देख लेते हैं। तो क का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, के, और छोटी की देखिए, छोटी की का यहाँ से देख लीजिए, छोटी की का अंग्रेजी आई, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आई। तो ये आपका हो गया की का अंग्रेजी के आई, की का अंग्रेजी आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे देखेंगे, की का देख लिए हैं तो आगे देखते हैं। जैसे
आगे देखिए आपका है यानी बड़ी की का अंग्रेजी देखिए बड़ी की लिखा है, तो बड़ी की होता है, उसको जब पढ़ेंगे तो बड़ी की और छोटी की नहीं पढ़ेंगे। जब पढ़ते हैं तो हम लोग बड़ी की और छोटी की नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे अभी बताते हैं। देखिए जैसे अगर बड़ी की रहेगा, जैसे छोटी, देखिए जो छोटी ई की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा में अंतर यही होता है बच्चों कि छोटी ई की मात्रा हम लोग छोटी ई की मात्रा का उच्चारण जल्दी से करते हैं और बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण उसमें समय लगता है। छोटी ई की मात्रा अगर 1 सेकंड में उच्चारण कर रहे हैं तो बड़ी ई की मात्रा का 2 से 3 सेकंड लगेगा उच्चारण करने में, 2 से 3 सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं और क्या है, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि जो है बड़ी की, तो बड़ी की यानी कि जब छोटी की को पढ़ेंगे तो की, और बड़ी की से की, तो अब बड़ी की का बनाएंगे तो इसमें क्या है, क है बच्चों, और क है और बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा। तो क का अंग्रेजी बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों, क का अंग्रेजी के होता है, और बड़ी की का देखिए बड़ी ई का अंग्रेजी क्या है, डबल ई है। तो आप लिखेंगे डबल ई, क्या लिखेंगे, डबल ई, ऐसे। तो ये आपका हो जाएगा बड़ी की का अंग्रेजी। अब कहेंगे कि बड़ी की का अंग्रेजी अगर डबल ई होता है तो कभी कभी बड़ी की का के आई भी होता है। तो के आई कैसे होता है, जैसे देखेंगे कि यानी कि बड़ी ई का अंग्रेजी आई कब लिखेंगे बच्चों, जब आई तभी लिखा जाएगा जब जैसे हम कोई शब्द बना रहे हैं, जैसे शब्द में जैसे लिखा है, जैसे कोई शब्द हम बनाएं, जैसे शब्द में देखेंगे जैसे लिखा है, यानी देख लीजिए एक शब्द है दीपक, एक आपका दीपक शब्द है, ठीक है ना। और एक शब्द और है जैसे लिखा है काशी, क्या लिखा है, काशी, मान लीजिए ऐसे लिखा है ना। तो अब दोनों का अंग्रेजी बनाएंगे तो देखिए क्या है, इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, द पर देखिए द है, द पे बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा है तो द पर बड़ी की मात्रा है, इसका डी और डबल ई बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे डी डबल ई, ठीक है, ये अंग्रेजी हो जाएगा। और प से पी, और प में अ की मात्रा है तो ए, और क से के, ये हो गया दीपक। अगर इसी तरह से बच्चों यहाँ पे देखेंगे काशी लिखा है, क्या लिखा है, काशी, तो काशी का जब बनाएंगे अंग्रेजी तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे देखेंगे क लिखा है, क का अंग्रेजी के, क में आ की मात्रा है तो ए, और स का यस से एच हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे स पे बड़ी की मात्रा है बच्चों, कौन सा, स पर देखिए बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे लिखेंगे आई, क्या लिखेंगे, आई। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ बड़ी की मात्रा में, इसमें बड़ी की मात्रा में आई लिखे हैं, इसमें बड़ी की मात्रा में डबल ई लिखे हैं। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखना है कि आपका जब भी कोई शब्द बनाएंगे बड़ी की मात्रा से, लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा आएगा तो उसका अंग्रेजी जो है आई लिखते हैं, क्या लिखते हैं उसका अंग्रेजी, आई। तो चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे हम लोग देखिए यानी कि क से हम लोग देख लिए, का से देख लिए, छोटी की से देख लिए, बड़ी की से देख लिए, अब छोटा कू से देखेंगे। छोटा कू का अंग्रेजी देखिए क्या होता है, जैसे छोटा कू लिखा है ऐसे, छोटा कू। तो छोटा कू का मतलब होता है, इसमें क है बच्चों, और क में छोटी ऊ की, छोटी ऊ की मात्रा है, किसकी है, छोटी ऊ की मात्रा है, छोटी ऊ, ऐसे, ठीक है ना। तो इन दोनों से मिल के आपका ये बनता है कू, क्या बनता है, कू, ये बनता है, ठीक है। तो अब इसका अंग्रेजी बनाएंगे, इसका अंग्रेजी लिखेंगे तो क का अंग्रेजी के, और छोटा ऊ का अंग्रेजी यहाँ से देख लीजिए आप लोग, छोटा ऊ का अंग्रेजी क्या होता है, यू, तो आप लिखेंगे यू। तो ये आपका हो गया छोटा कू का अंग्रेजी के यू, क्या हो गया, के यू। अब आगे हम लोग देखते हैं, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे क्या है बच्चों, आगे देखते हैं बड़ा कू, बड़ा कू से देखते हैं, बड़ा कू देखिए ऐसे लिखा जाएगा, बड़ा कू। तो बड़ा कू में क्या होता है, इसमें क होता है और इसका बड़ी ऊ की मात्रा होती है, किसकी मात्रा होती है, बड़ी ऊ की मात्रा। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए क का अंग्रेजी बच्चों के, और बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ का अंग्रेजी यहाँ से देख लीजिए क्या है, बड़ा ऊ से डबल ओ होता है, क्या होता है बच्चों, डबल ओ। तो इसका मतलब ये है कि बड़ा कू का अंग्रेजी के डबल ओ हो गया, क्या हो गया, के डबल ओ। लेकिन कहीं कहीं बड़ा ऊ का अंग्रेजी जो होता है यानी यू भी होता है,
बड़ा ऊ से अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि यू। कैसे, जैसे लिखा है किसी का नाम है सोनू, क्या नाम है, सोनू, किसी का नाम है सोनू, तब अंग्रेजी बनाएंगे। देखिए इस पे स से क्या हो जाएगा यस, और स पे ओ की मात्रा है तो ओ, और न से बच्चों यन, और न पे देखिए बड़ी ऊ की मात्रा है, तो बड़ी ऊ की मात्रा है तो यहाँ अंग्रेजी लिखेंगे यू, क्या हो गया सोनू, क्या हो गया सोनू। तो जब इसका मतलब है कि बड़ी ऊ की मात्रा का बड़ी ऊ से यानी यू कब लिखा जाएगा, बड़ी ऊ से यू कब लिखा जाएगा बताइए। तो बड़ी ऊ से यू तब लिखा जाएगा जब बड़ी ऊ की मात्रा किसी शब्द के लास्ट में आएगा। जब किसी शब्द के लास्ट में बड़ी ऊ की मात्रा आएगा तो उसका अंग्रेजी यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे यू। अब हम लोग आगे देखते हैं, यानी हम लोग यहाँ तक सीख गए बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं बच्चों, आराम से हम लोग पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ठीक है ना, आराम से सीखेंगे। देखिए हम लोग यानी कि क का सीख गए, का सीख गए, छोटी की से सीख गए, बड़ी की से, छोटा कू से, बड़ा कू से। अब हम लोग देखेंगे क्री, क्या लिखा है क्री, यहाँ पे ऐसे लिखा है क्री, क्री का सीखेंगे। तो क्री का मतलब होता है बच्चों, इसमें क होता है और इसके बाद री होता है, री की मात्रा, क होता है और री की मात्रा। तो क का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, क का अंग्रेजी बताइए क्या होता है बच्चों, क का अंग्रेजी होता है के, और री का क्या होता है, री का देख लीजिए, यहाँ से आप लोग देख लीजिए, री का अंग्रेजी क्या होता है, री का आर आई होता है, क्या होता है, री से आर आई, तो आप लिखेंगे आर आई, क्या लिखेंगे आर आई। तो हो जाएगा क्री का के आर आई, क्या हो जाएगा, क्री का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, के आर आई। इसी तरह से हम लोग आगे यानी क्री देख लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे जैसे देख लेते हैं, एक क्री हो गया आपका। अब आगे के देखते हैं, के क्या है, के का अंग्रेजी कैसे क्या होता है, के का अंग्रेजी के ई होता है, कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। देखिए क्या है इसमें, यानी कि क है बच्चों, और क में क्या छुपा है, कौन सी मात्रा है, यानी ए की मात्रा है, तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे। तो देखिए क का अंग्रेजी क्या हो जाएगा के, और ए है, ए का जो अंग्रेजी होता है यहाँ से देख लीजिए, ए का अंग्रेजी क्या होता है ई, तो आप ए का अंग्रेजी लिखेंगे ई। तो आपका के का अंग्रेजी क्या हो जाता है बच्चों, के का अंग्रेजी आपका हो जाता है, के का अंग्रेजी बताइए क्या होता है, के का अंग्रेजी हो जाता है के ई, क्या होता है, के का अंग्रेजी हो जाता है के ई, बस। तो यहाँ पे देखिए के ई लिखा हुआ है। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं, यानी हम लोग के का अंग्रेजी देख लिए हैं, के ई क्या होता है बच्चों, के ई होता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कै, आगे क्या हम लोग देखेंगे कै, कै का अंग्रेजी देखते हैं बनाते हैं, ठीक है ना, कि क्या होता है। कै का अंग्रेजी देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा है कै, क्या है कै, कै का मतलब होता है इसमें यानी क होता है बच्चों, और क में अय की मात्रा होती है, कौन सी मात्रा, अय की। तो क का अंग्रेजी के, अय का, अय की मात्रा देखेंगे, देखिए यहाँ पे अय की मात्रा से क्या है ए आई है, तो आप लिखेंगे ए आई। तो ये आपका कै का अंग्रेजी हो गया, कै का अंग्रेजी के ए आई, कै हो गया। अब इसी तरह से को का देखेंगे, किसका को, देखिए को लिखा है, को का देखेंगे तो को में क्या है, इसमें क है बच्चों, और क में कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है, कौन सी, ओ की मात्रा है। तो क का अंग्रेजी क्या होता है के, और ओ की देखिए ओ की अंग्रेजी क्या होता है बच्चों ओ, तो आप यहाँ से लिखेंगे ओ। तो ये आपका हो गया को का अंग्रेजी बन गया। बताइए समझ में आ गया नहीं। अब हम लोग को का अंग्रेजी देख लिए, के ओ होता है। अब आगे हम लोग और देखेंगे, आगे देखिए आप लोग को बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरह से बच्चों 12 खड़ी के सभी आप लोग जो है लाइन को आराम से निकाल सकते हैं, अपने से याद करने की ज़रूरत नहीं, बस एक लाइन अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें कह रहे हैं कि किसको, अब हम लोग देखेंगे कौ, कौ का क्या होता है, जैसे लिखा है कौ, क्या है कौ। तो कौ में क्या हो जाएगा बच्चों, कौ का अंग्रेजी देखेंगे तो इसका है क है इसमें, और इसमें औ की मात्रा है, कौन सी मात्रा है, औ की मात्रा है। तो क का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, क का आप लोग जानते हैं के, और औ की अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, देखिए औ की अंग्रेजी क्या होता है, औ का अंग्रेजी यहाँ पे लिखा हुआ है, औ का अंग्रेजी ए यू,
औ का अंग्रेजी होता है बच्चों ए यू। तो आप लिखेंगे कौ का अंग्रेजी क्या हो जाता है बताइए, कौ का अंग्रेजी के ए यू, कौ। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कंग, जैसे लिखा है कंग, ऐसे, ठीक है ना, कंग, ठीक है, ये आपका हो गया कंग। कंग का अंग्रेजी इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों होता है क होता है, क में अंग की मात्रा छुपा होता है, ठीक है ना। तब देखेंगे क का अंग्रेजी क्या होता है के, और अंग का अंग्रेजी यहाँ पे देखिए अंग का अंग्रेजी क्या हो जाता है ए एन। तो आप लगा दीजिए ए एन, तो ये हो गया आपका कंग का अंग्रेजी, ठीक है ना। कंग का अंग्रेजी क्या हो जाता है बच्चों के ए एन, कंग, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, लास्ट आपका बचा हुआ है, ठीक है ना, यानी क वाला लाइन जो है कक्का किक्की का कंप्लीट हो जाएगा। अब इसकी मदद से आप लोग जो है सभी का निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अभी बताते हैं, देखिए कैसे। जैसे अब आगे देखते हैं क्या है, आगे कह रहे हैं कह, क्या है कह, एक बचा हुआ है कह, ठीक है ना। तो कह का बनाएंगे तो देखिए क्या है, क में इसमें क है बच्चों, और इसके बाद क्या है और है, ठीक है ना, ये मिल के बनाता है, ठीक है ना, ये आपका है। तो क का अंग्रेजी क्या होता है, क का अंग्रेजी के, और का अंग्रेजी देखिए यहाँ पे लिखा है का अंग्रेजी ए एच, तो आप लिखेंगे ए एच। ये आपका हो गया कहाँ का अंग्रेजी, किसका बन गया कहाँ, ठीक है ना, ये आपका हो गया कहाँ। बताइए एक लाइन जो है 12 खड़ी का, एक लाइन अच्छे समझ में आया। जब एक लाइन अच्छे से अगर आप लोग को समझ में आ गया तो बाकी जितने सब लाइन हैं आप लोग अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। आप लोग बना लेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बाकी का जो जितना भी लाइन है आप लोग अपने से बना लेंगे, ठीक है। इसी तरह से बच्चों सभी का बनेगा, ठीक है, इसी तरह से सभी का बनेगा। चलिए आप लोग को अगर अच्छे से समझ में आया है, अब जैसे क्या है हम लोग ये बना लिए हैं ना, तो इसके मदद से जैसे कोई शब्द बनाना हो, देखिए जैसे कि किसी का शब्द, कोई शब्द है, जैसे लिखना है काला, तो काला का अंग्रेजी बनाएंगे तो का अंग्रेजी अभी हम लोग देखे हैं क्या आता है के ए, तो आप लिखेंगे के ए, और जैसे का है वैसे ला है, तो ला का अंग्रेजी यल ए हो जाएगा काला। इसी तरह से जैसे लिखा है पापा, क्या लिखा है पापा, पापा का अंग्रेजी बनाएंगे तो जैसे कैसे बनाएंगे, देखिए लिखा है पापा, तो पापा का अंग्रेजी बनाएंगे कैसे बनाएंगे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे प का अंग्रेजी पी, प में आ की मात्रा है तो ए, और फिर पी है, पी का अंग्रेजी पी, प का अंग्रेजी पी, और प में अ की मात्रा है तो ए लिखेंगे ए, यानी आ की मात्रा है, तो ये आपका हो गया पापा। बताइए इस तरह से आप कोई भी, ठीक है, जैसे और बता देते हैं, देख लीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि बस सरल वाला बताए हैं और कठिन वाला नहीं बता रहे हैं सर, तो वो तो हमारा काम है, एकदम सब बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, देख लीजिए जैसे लिखा है की से, जैसे की से किसी का नाम है किरण नाम है किसी का, तो किरण का बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, तो बनाएंगे की का अंग्रेजी अभी आप लोग देखिए आप लोग के सामने है के आई है, तो लिखेंगे के आई की, और र का हो जाएगा आर, और र में अ की मात्रा होता है तो ए, और न का अंग्रेजी एन, किरण, ठीक है, ये आपका हो गया किरण। इसी तरह से अगर आपको और किसी का नाम बनाना है, जैसे कि आपका नाम बनाना है, किसी और का नाम जैसे लिखना है मिलन, मान लीजिए किसी का नाम है मिलन, ठीक है ना, या नाम और है जैसे लिखा है सिमरन, ठीक है ना, या फिर चलिए देख लेते हैं जैसे लिखा है मिलन, मिलन का ही बना लेते हैं मिलन। तो मिलन का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए जैसे की होता है की का होता है के आई, वैसे मी होगा तो मी का हो जाएगा बच्चों यम आई, मी का, और ल का क्या हो जाएगा यल ए हो जाएगा, और न का यन, ये हो गया आपका हिंदी में मिलन, ये अंग्रेजी में मिलन। बताइए इस तरह से बच्चों देखिए कितना आसान है, ठीक है। चलिए और आप लोग को अगर जैसे समझ में आ रहा तो बताइए कमेंट करके, तो इसको और अच्छे से जो है जितना है सब कुछ बताएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों आप लोग को कहीं ना कहीं वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसके बाद अपने फ्रेंड यार मित्र जो भी हैं उनको जो है वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, और बाकी आप लोग चाहते हैं कि और आगे कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो फिर सब्सक्राइब मत कीजिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं है, जब आप लोग अगर रेगुलर जो पढ़ाएंगे उसको पढ़ेंगे तब तो सब्सक्राइब कीजिए, और जब नहीं पढ़ना है तो फिर सब्सक्राइब करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब मत ही कीजिए, ठीक है। चलिए लास्ट तक वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।